दोस्तों मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्जाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों बिहार पुलिस के सिलेबस को देखते हुए आप लोगों के लिए जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, और आप लोग भी जोर शोर से अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट अब आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगा दोस्तों। और सुबह सुबह आप लोगों को जो मैं हर एक वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि फिजिकल के लिए दोस्तों जाते रहें, सुबह में आप लोग 2-3 घंटा फील्ड पर बिताएं और बाकी का जो टाइम बचता है आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जान लगा दे दोस्तों। क्योंकि अगर कंधे पर वर्दी डालना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम लोग का भी इसमें मेहनत होता है दोस्तों, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे जीके का जो होता है कलेक्शन कर कर लाता हूँ कि एग्ज़ाम में आप लोगों का क्वेश्चन इससे पूछा जाए। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है दिलीप कुमार, ऑप्शन बी है भानु अथैया, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर और ऑप्शन डी है सत्यजीत रे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी दोस्तों, भानु अथैया थी, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इन्हें 1983 ईस्वी में गांधी फिल्म का कास्ट्यूम डिजाइन के लिए पुरस्कार मिला था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी में ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना। और दोस्तों मैं जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ इस पर आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे तो इससे भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने बिहार पुलिस से रिलेटेड हिंदी का और जीके का बहुत क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड किया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लें दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है -273 डिग्री, ऑप्शन सी है -40 डिग्री और ऑप्शन डी है +-4 डिग्री। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। कि क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट पर -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का पैमाना क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अक्रिय गैस के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना। और प्रत्येक आवर्त के अंत में उत्कृष्ट गैस जो वर्ग 8 में उपस्थित होते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अक्रिय गैस अत्यंत अस्थायी होते हैं तथा सामान्य स्थिति में रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रोग मच्छर नहीं फैलाता है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है फैलेरिया, ऑप्शन सी है डेंगू और ऑप्शन डी है रैबीज। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रैबीज रोग जो है वो मच्छर द्वारा नहीं होता है, आप लोगों को ध्यान रखना। ये एक संक्रमित कुत्ता, बंदर या कोई भी जानवर के काटने से रेबीज रोग होता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। फलेरिया रोग जो होता है वो क्यूसेक मच्छर के काटने से होता है, ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। और मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और डेंगू ज्वार फलेरिया मच्छर के द्वारा होता है, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और रेबीज रोग जब हो जाता है दोस्तों तो इसमें इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पानी से डर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1948, 1954, 1942 और 1952। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। क्या इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हो गया दोस्तों, 1952 में हो गया, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसका छोटा डेट भी बता देता हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, 6 अगस्त दोस्तों, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तथा क्रिप्स मिशन आया था, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और दोस्तों के
के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कनेक्ट कैबिनेट की संज्ञा भी दिया था। ये भी आप लोगों को पूछता है एग्जाम में कि सुपर कैबिनेट की संज्ञा जो है विकास परिषद को किसने दिया था, तो के संथानम ने दिया था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे दोस्तों हम लोग कि भारतीय चित्रकला में सर्वोत्तम नमूने हमें प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है महरौली स्तंभ से, ऑप्शन बी है राजगीर शैली से, ठीक है, ऑप्शन सी है मुगल कालीन शैली में, और ऑप्शन डी है अजंता एलोरा की गुफाओं में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ध्यान रखना है अजंता एलोरा की गुफाओं से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एलोरा में बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैल कृतियाँ की गुफाएं एक साथ है। मतलब पूछ सकता है आप लोगों से क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी गुफाएं हैं जहां मतलब कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन तीनों की शैल कृतियाँ पाई जाती है। तो एलोरा की गुफाएं हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। और पर्वत शिलाओं को काटकर ये बनाया गया है, निर्माण किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, भारत। अपना देश भारत है जहां सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। विश्व में जनसंख्या सबसे ज़्यादा तो पहले चीन में था दोस्तों, मगर नया रिपोर्ट के अनुसार अब हम लोग भारत जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, गलती नहीं करके आना है ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों। और भारत जनसंख्या में विश्व का पहले दूसरा था, मगर अब क्या हो गया, पहला, ठीक है। और भारत क्षेत्रफल में 7वां है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिरुपति मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और बता देता हूं दोस्तों, जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है कहाँ, माउंट आबू में स्थित है दोस्तों, जो राजस्थान में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर पुरी उड़ीसा में पड़ता है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों हरे कृष्ण मंदिर जिसको कि इस्कॉन मंदिर भी कहते हैं, ये नई दिल्ली में पड़ता है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ ये एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश प्रिय किन्हें कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है अनुग्रह नारायण सिंह को, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास को, ऑप्शन सी है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को, और ऑप्शन डी है नेपोलियन को। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देश प्रिय के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को देश प्रिय के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बता देता हूं, जैसे अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बिहार पुलिस का एग्जाम पढ़ रहा है तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। और इटली का एकीकरण का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन को, और देश बंधु किन्हें कहा जाता है दोस्तों, देश बंधु किसे कहा जाता है, तो चित्तरंजन दास को। और दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो CF एंड्रूज को। क्लियर, तीनों में फंसना नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का है। ऑप्शन ए है लवण, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है एंजाइम, और ऑप्शन डी है विटामिन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों को ध्यान रखना है, हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो ये हार्मोन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। लेंगर हैंस की दीपिका को इंसुलिन स्रावित करता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अग्नाशय में ये स्थित होता है। लेंगर हैंस की दीपिका कहाँ स्थित होता है दोस्तों, तो अग्नाशय में स्थित होता है। अग्नाशय अंतःस्रावित एवं बाह्य स्रावित दोनों प्रकार की ग्रंथि का कार्य करता है, ठीक है। मानव शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। एंड्रिनल हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रक्तदाब बढ़ जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था मैंने इससे रिलेटेड बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई।
ऑप्शन ए है पाटलिपुत्रा में, ऑप्शन बी है मगध में, ऑप्शन सी है कलिंग में और ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है, पाटलिपुत्रा ने। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ, पाटलिपुत्रा में किया था। और दोस्तों अशोक के समय में जो अध्यक्ष थे तृतीय बौद्ध संगीति के, वो मैथिलीपुत्र तीस्ता थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य संघ में मतभेद को समाप्त करना था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अशोक के समय में बौद्ध के धर्म प्रचार विदेश में भी हुए थे, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीजर फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन ए है जर्मनी एवं पोलैंड, ऑप्शन बी है भारत एवं अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है जर्मनी एवं फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस एवं फिनलैंड। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सीजर फ्राइड रेखा का, ये हो जाएगा जर्मनी एवं फ्रांस। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जर्मनी एवं फ्रांस दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है उसे सीजर फ्राइड रेखा कहते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे डुरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान पहले था दोस्तों, मगर अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, आप लोगों को ध्यान रखना है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मैनरहिन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। 17वीं समांतर रेखा उत्तर वियतनाम एवं दक्षिण वियतनाम के बीच है। और 48वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी देश का रेखा नहीं पूछता है। अगर आप लोग एक दो बार इसे सुन लेंगे तो आप लोगों का 1 नंबर तो रेखा से फिक्स हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल त्रिकोण प्रतीक है। ऑप्शन ए है डॉक्टरी सहायता का, ऑप्शन बी है क्रांति का, ऑप्शन सी है परिवार नियोजन का और ऑप्शन डी है खतरे या यातायात रोकने का। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है परिवार नियोजन का, ठीक है दोस्तों। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है, आप लोगों को ध्यान रखना। और लाल झंडा अगर पूछ ले दोस्तों तो ये खतरे का सूचक है, और उल्टा झंडा पूछ ले तो संकट का प्रतीक है। कबूतर तो शांति का प्रतीक है, ठीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। रेड क्रॉस तो डॉक्टरी सहायता का प्रतीक है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन महान पुरुष अंकल हो प्रिय के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर हो ची मिन, ऑप्शन बी है CF एंड्रूज, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है डी आइजनहावर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को ध्यान रखना है डॉक्टर हो ची मिन को, ठीक है दोस्तों। ये किस नाम से जाने जाते हैं, अंकल हो के नाम से जाने जाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। एनी बेसेंट का उपनाम माता वसंत है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। विलियम शेक्सपियर का उपनाम वर्ल्ड ऑफ एवन है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एडोल्फ हिटलर का उपनाम फ्यूहर है, ये दोस्तों याद रखना है। शेख मुजीबुर रहमान का उपनाम बंगबंधु है, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम का उपनाम मेडन क्वीन है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उपनाम ब्लैक गांधी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ भी उपनाम पूछ ले, और ये बिहार पुलिस है दोस्तों, कांस्टेबल का एग्जाम, तो इसमें पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 14 नवंबर 1869, ऑप्शन बी है 14 नवंबर 1879 और ऑप्शन सी है 14 नवंबर 1889 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर 1889 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसी दिन जो है हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1929 में बने थे ये सबसे पहले लाहौर अधिवेशन, आप लोगों को ध्यान होगा दोस्तों। फिर दोबारा बने थे 1936 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और तीसरा बार 1936 में फिर बने थे। 1936 में एक बार लखनऊ अधिवेशन और 1900 फिर फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अगर कुछ है तो मैं बताता हूं आप लोगों को। फैजपुर कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 3 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 4 अक्टूबर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था। लगभग इसमें
15 से 20 क्वेश्चन था। आप लोगों को ये ध्यान रखना। और दोस्तों, आप मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, आप लोग अगर इसे 1-2 बार देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही उठाकर लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।